दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव की सड़क पर। एक ऐसी सड़क जो नक्शे पर तो है, लेकिन जिंदा लोगों की जुबान पर नहीं। सुनिए, चौथा यात्री की कहानी। Talk for it. रात के 2 बजे थे। शिमला देहरादून नाइट बस में 40 सवारी थीं। एक लड़का था कार्तिक, और सबसे पीछे वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत सफेद चुनरी में लिपटी हाथ में माला घुमा रही थी। अचानक बस रुकी। कंडक्टर बोला, आगे लैंडस्लाइड है, सब इस सराय में रुको, सुबह 5 बजे चलेंगे। सब सो गए, सिर्फ कार्तिक को नींद नहीं आई। तभी उसे कान के पास गर्म सांस महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं। वो बूढ़ी औरत उसके चेहरे के ठीक ऊपर झुकी थी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली। उसने कर्कश आवाज में कहा, चौथा। तू चौथा क्यों है? कार्तिक उछलकर भागा। बाहर देखा तो ड्राइवर बस में मुर्दा पड़ा था। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी। पीछे से आवाज आई, टिक टिक टिक। उसने पलट कर देखा। वो औरत बस की आखिरी सीट पर बैठी थी। इस बार उसकी चुनरी हटी हुई थी। उसका चेहरा जला हुआ था, त्वचा गल चुकी थी, हड्डियां दिख रही थीं। वो मुस्कुराई और बोली, 4 लोगों को लेने आई थी, 3 मिल गए, ड्राइवर, कंडक्टर और वो शराबी। पर तू चौथा क्यों नहीं? कार्तिक सराय में भागा। अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो 2 शराबी दोस्त, उनकी लाशें फर्श पर पड़ी थीं। उनके चेहरे जले हुए थे, और बाकी सारे यात्री, वो सब खड़े थे, एक लाइन में। सबकी आंखें बंद थीं, और सबके हाथ में एक एक माला थी। वो सब एक सुर में बोले, चौथा 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 कौन है? कार्तिक पागलों की तरह बाहर भागा। उसने देखा वो बूढ़ी औरत बस के ऊपर खड़ी थी। उसने अपनी माला कार्तिक की तरफ उछाली। माला के हर मनके से काला धुआं निकलने लगा। धुआं फैला और पूरा सराय उसमें डूब गया। अगली सुबह एक जीप ने कार्तिक को सड़क किनारे बेहोश पड़ा देखा। अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया तो उसने सारी कहानी बताई। पुलिस ने सराय ढूंढा, मगर वहां कोई सराय नहीं थी। एक पुराना जला हुआ खंडहर था, और बस गायब थी। गांव के एक बूढ़े ने बताया, 20 साल पहले ठीक इसी जगह एक बस आग के गोले में तब्दील हो गई थी। उसमें 40 लोग मरे थे। एक औरत भी थी जो अपने बेटे को लेकर जा रही थी। उसका बेटा उस दिन बस में नहीं था। वो चौथा नंबर का यात्री था, जिसने आखिरी वक्त पर बस नहीं पकड़ी थी। और वो औरत अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते आज तक वहां भटक रही है। कार्तिक अस्पताल से घर आ गया। रात को वो अपने कमरे में सोया था। ठीक 2 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। उसे लगा किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, अब तू मिल गया बेटा, चल घर चलें। कार्तिक ने पलटकर देखा। उसके बिस्तर के पायताने पर वो बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके जले हुए चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बोली, चल बेटा, 20 साल हो गए, सब इंतजार कर रहे हैं। तू ही तो मेरा चौथा यात्री था ना? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर डर गए तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को डराने के लिए शेयर करो। और हाँ, ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।